हेलो एवरीवन, आज की कक्षा में बात करेंगे हम व्यवस्थापिका विधायिका के बारे में, जिसमें संसद भी शामिल होती है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक इसका उल्लेख है। संसद इसका व्यवस्थापिका का उल्लेख है, विधायिका का उल्लेख है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान के स्रोत हैं, संविधान सभा है, लगभग चीज़ें पढ़ चुके हैं। और बात करते हैं देखो संसद के बारे में। सबसे पहले संसद में क्या है? संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? पहली बात तो आती है 79 में। कौन से अनुच्छेद में? 79 में। कौन से 79 में? ठीक है। संसद के अंग कितने हैं? 3 है। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। पूछिएगा कि संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग 2, अंग 3 है। पूछ ली संसद के सदन कितने हैं? सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। संसद के सदन होंगे 2, अंग होंगे 3। सदन होंगे 2, अंग होंगे 3। अंग कितने? 3। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में आज, कल और परसों की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। संसद के सदन की बात की 2 है, लोकसभा, राज्यसभा। अंग है 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो सरला, मैंने नाम, सरला नाम ने क्यों लिखा है? स से बनता है संसद, र से बनता है राज्यसभा, ल से बनता है लोकसभा। ठीक है। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। सरला, सरला में 79, 80, 81, 79, 80, 81, 79 संसद 80, राज्यसभा 81, लोकसभा 79, संसद 80, राज्यसभा 81, लोकसभा। ठीक है। अब देखो इधर, कानून निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो कानून निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? व्यवस्थापिका है या फिर विधायिका है। ठीक है। अब पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। पहली बात, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 81 में। इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम जनता का सदन है, प्रथम सदन कहते हैं, निर्वाचित सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, क्योंकि जनता में प्रिय है इसलिए लोकप्रिय है। अस्थायी, राष्ट्रपति कभी भंग कर सकता है। निर्वाचित, लगभग सदस्य निर्वाचित आते हैं। प्रथम सदन, जनता का सदन, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य थे? 500। मूल संविधान में कहा गया कि लोकसभा में 500 सदस्य होंगे। ठीक है। उसके बाद में अधिकतम सदस्य कितने हो गए? 552। जब 552 अधिकतम हो गए तब कहा गया कि 530 राज्यों से आएंगे। 530 कहाँ से आएंगे? राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आएंगे। 2 का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, किनका? आंग्ल भारतीयों का। वर्तमान में कितने हैं? 543। वर्तमान में क्या किया गया कि आंग्ल भारतीय सदस्य है ना, इनका मनोनयन क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? 104वां संविधान संशोधन 2019-20 के द्वारा कह दिया कि इनका 2 का मनोनयन राष्ट्रपति अब नहीं करेगा। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। और 7 सदस्य पीओके के हैं। जब पीओके भारतीय कब्जे में आ जाएगा तो 543 और 7 550। अधिकतम कितने वर्तमान में? 550। वर्तमान में है कितने? 543। पहले कितने थे? 552। मूल संविधान में कितने थे? 500। लोकसभा सदस्यों हेतु योग्यता कितनी होनी चाहिए? एक कोई सदस्य लोकसभा को चुनाव लड़ेगा तो 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। हालांकि अस्थायी है, राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। लोकसभा में गणपूर्ति, जब लोकसभा का कोई सदन होगा, लोकसभा का सदन होगा, लोकसभा में जब चर्चाएं हो रही होगी इस सदन में, तो कितने लोगों का होना आवश्यक है? कितने सांसदों का होना आवश्यक है? 1/10 का। कुल कितने हैं? 550। तो 550 का 1/10 क्या हो जाएगा? 55। मतलब 55 जब सदस्य होंगे तो क्या होगा? सदन की कार्यवाही वो शुरू होगी। लोकसभा अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार। इसका मतलब लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा का सदन की कार्यवाही कब वर्ष में कितनी बार होनी जरूरी है? 2 बार। ठीक है। 2 बार अधिवेशन होना जरूरी है लोकसभा का। ठीक है। 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रथम अधिवेशन के अंतिम दिन और दूसरे अधिवेशन के प्रथम दिन के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सदन, पहला सदन, दूसरा सदन, ये सदन चल रहा है, ये लास्ट दिन खत्म हो गया, दूसरे का प्रथम दिन, इन दोनों के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सदनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब इधर देखो, 104वां संविधान संशोधन 2019-20 के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन रद्द कर दिया गया। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता था, 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, उनका मनोनयन निष्प्रभावी कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन 2019-20 के द्वारा रद्द कर दिया गया। अब आगे है, लोकसभा का निर्वाचन किस प्रकार से? प्रत्यक्ष रूप से जनता सीधे तौर पर वोट देगी ना, तो प्रत्यक्ष रूप से होगा निर्वाचन। तो वयस्क मताधिकार से होगा, मतलब 18 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के महिला पुरुष वोट डालेंगे। और साधारण बहुमत, इसका मतलब है यदि कुल 100 वोट हैं, 51 आएगा वो जीत जाएगा, 200 हैं 101 आएगा वो जीत जाएगा,
150 हैं, 76 रहेगा वो जीत जाएगा, ये साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोकसभा होगी। लोकसभा को लेख 81 में अनुच्छेद में। और संख्या के बारे में याद रखना है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, पहले मूल संविधान में कितनी थी, इसको किस किस नाम से जानते हैं, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, लगातार यहीं से प्रश्न आते रहे हैं। और संसद तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं ना संसद में, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इनसे तो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो संसद इंपॉर्टेंट रहेगी, याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए लोकसभा के, क्योंकि अगली क्लास में फिर से लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के पदाधिकारी रह गए, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की किस राज्य में है, न्यूनतम किस राज्य में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद।